ये हुमायूं कबीर के बारे में जब बात बोले ना, ये बहुत अच्छी बात है। ये भी मुसलमान को डिवाइडेड कर एक एज ए मुस्लिम हम उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर उसको मुस्लिम का मस्जिद का जरूरत, मस्जिद बनाए, इसलिए मुगल का नाम लो के मस्जिद बनाने की क्या जरूरत है। आज से मुगल जब थे यहाँ इंग्लैंड में, वो 400-500 साल से हुकूमत किया, लेकिन हिंदू आज भी मेजोरिटी है। और आज सब प्रधानमंत्री है, ये है सब मुसलमान, ये हिंदू है। और इसमें भी हिंदू खतरा में, ये कैसा है? कौन सा हिंदू सोचता है? सच जो पढ़े लिखे हिंदू कभी नहीं सोचता है। बीजेपी क्यों कह रही है कि ममता बनर्जी चोर है? वो चोर नहीं है। अच्छा, वो अगर चोरी भी किया तो आपने लिए नहीं किया, जनता के लिए किया है वो। अच्छा, ऐसे कोई इंसान है वेस्ट बंगाल में, ही हैज नॉट बेनिफिटेड बाय द गवर्नमेंट। अच्छा, ओके। तो बीजेपी और ममता बनर्जी में अगर चुनने का बात आएगा तो आप किसकी तरफ? ममता बनर्जी की तरफ? हम क्या, हमारे साथ और भी हजारों आदमी आएंगे ममता बनर्जी के लिए। अच्छा, जी हाँ, यहाँ तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि यहाँ पर कुछ टीएमसी के अलावा कुछ पार्टी आ जाए। अच्छा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी पर यह इल्ज़ाम लगा दिया कि ममता बनर्जी ने बंगाल को बर्बाद कर दिया। ममता बनर्जी ने अभी यहाँ पर भूमिहीन के लिए 4,000 रुपये साल का घोषणा की है, युवा साथी के लिए 1,500 रुपये महीना, साल के 18,000 रुपये, 5 साल में 90,000 रुपये। और जो वो मतलब के दे रही थी लक्की भंडार, जहाँ पर महिलाओं को हर मास जो है सहायता मिल रहा था, वो बढ़ाकर 12,000 से 1,500, और जो आदिवासी महिला है उनको 1,700 कर दिया। बीजेपी कह रही है कि ऐसा देने से बंगाल बर्बाद हो जाएगा। हालांकि बीजेपी के, चाहे वो आप दिल्ली की बात कर ले या मुंबई की बात कर ले या फिर आप जो है मध्य प्रदेश की बात कर ले, वहां पर भी लाडली बहना योजना के तहत 2,500 रुपये की बात की गई, लाड़की बहना योजना के तहत 2,500 रुपये की बात की गई। तो भाजपा अपने राज्य में जब बांटती है तब वहां पर उनको विकास दिखता है, मगर ममता बनर्जी अगर दे दी तो उनको विनाश लगता है। तो हम यहाँ पर आए हुए बहुत सारे साथी हैं, खास करके माइनॉरिटी से जुड़े हुए लोग हैं, वो थोड़ा बहुत हिंदी बोल पाते हैं, मगर कोशिश करेंगे कि हिंदी बोले। और एक सैनिक भाई हमें दिखे हैं जो कुछ दिन पहले ही रिटायर हुए हैं, और वो बंगाल की राजनीति पर, भारत की राजनीति पर कुछ बोलना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? जाकिर हुसैन। अच्छा, जाकिर भाई, किस पोस्ट पे आप रिटायर हुए? हम हवलदार रैंक से रिटायर हुआ है। कहाँ? 2006 से रिटायर हुआ है। 2006 से इंडियन आर्मी से। अच्छा, लास्ट पोस्टेड कहाँ थी आपकी? लेह लद्दाख। लेह लद्दाख जी। तो सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है, आप आर्मी वाले आदमी, क्या लगता है पश्चिम बंगाल का सूरत हाल कैसा, परिस्थिति कैसा है? परिस्थिति जो है अपना टीएमसी के फेवर में ही है। अच्छा जी, यहाँ तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि यहाँ पर कुछ टीएमसी के अलावा कुछ पार्टी आ जाए। अच्छा, बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होगा। अच्छा, ये टीएमसी को ये ममता जी, हाँ, ये टीएमसी इसीलिए रहेंगे कि ममता बनर्जी जो है ये दिखाने के लिए काम नहीं करता है, वो एक्चुअली हकीकत में काम करके दिखाते हैं। वो ये नहीं कि मुंह में बोल दिया और पीछे हट गया, ऐसा नहीं है। ये जो लक्की भंडार ये जो दे रहे हैं ना, जो 1,000 से 1,500 किया, 1,200 से 1,700 किया, ये बोला था लेकिन किया है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी जो बोल रहे हैं कि हम 3,000 देंगे, पहले वो दे करके दिखाए, पहले अकाउंट में पैसा डाले। तो आप आर्मी मैन है, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी कह रही है कि हमने आर्मी को बहुत मजबूत किया है? आप मजबूत किया है तो मजबूत करने से क्या, बंगाल को मजबूत किया है, और क्या मजबूत किया? बंगाल में जो है इसको यहाँ से निकालना, ये करना, बंगाल के लिए वो जो कुछ कर रहा है ये तो ठीक नहीं कर रहा है ना। अच्छा, हाँ, हम सेना से है तो सेना से क्या, तो हम जो गलत चीज तो गलत तो हम बोलेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति भारतीय जनता पार्टी बहुत करती है? बिल्कुल करता है। अच्छा, तो बंगाल में ऐसा राजनीति चलेगा? नहीं चलेगा। अच्छा, तो यहाँ का लोग क्या सोचता है राजनीति के बारे में? दोबारा फिर टीएमसी आएंगे। अच्छा, बिल्कुल आएंगे, इसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं है। तो बीजेपी क्यों कह रही है कि ममता बनर्जी चोर है? वो चोर नहीं है। अच्छा, वो अगर चोरी भी किया तो अपने लिए नहीं किया, जनता के लिए किया है वो। अच्छा, जनता के लिए अपने लिए नहीं किया, अपना पेट भरने के लिए नहीं किया वो चोरी। अच्छा, जी हाँ। तो बीजेपी और ममता बनर्जी में अगर चुनने का बात आएगा तो आप किसके तरफ? ममता बनर्जी की तरफ? हम क्या, हमारे साथ और भी हजारों आदमी आएंगे ममता बनर्जी के लिए। अच्छा, जी हाँ। तो ममता बनर्जी एकमात्र महिला है पूरे भारतवर्ष में जो महिला मुख्यमंत्री। आपको लगता है कि वो डरने वाली भी कोई महिला है? वो डरने वाला थोड़ी है, वो तो दुनिया को हिला के रख देंगे अभी। अच्छा, वो हिला के रख देंगे वो। अच्छा, ये नहीं है कि दिल्ली से आया है और जो भारतीय जनता पार्टी का जो मिनिस्टर लोग है वो चुनाव के टाइम पे आता है यहाँ पर आकर के अपना मिट्टी का जो थाली है उसमें खाना खा के और गिलास में पानी पी के चला जाता है। वो ऐसा नहीं हुआ। बाकी जो जब इलेक्शन खत्म हो जाता है उन लोगों को देखा कभी यहाँ पर आते हुए नहीं आया। तो मोदी जी आप शुरू करेंगे आना? कहाँ शुरू करेंगे? मतलब बंगाल आना शुरू होगा उनका? वो खाली हाथ आएंगे, खाली हाथ ही जाएंगे वो। अच्छा, बस ठीक है। आपका क्या नाम है बाबा? मैं तो हिंदी बोल नहीं सकता। अच्छा, तो दीदी आशवे कौन, दीदी आ रहा है कि मोदी आ रहा है? दीदी आ रहा है। दीदी आ रहा है। हाँ, दीदी आएगा। बढ़ेगा दीदी का या घटेगा? जरूर बढ़ेगा। हाँ। हर 15 साल हो गया। हाँ। हर इलेक्शन में हाँ। आसन संख्या बढ़ाकर आया है। अच्छा, ये बारो
बेसी सीट आज पे। बेसी सीट पे। आपको क्या लगता है दीदी का सीट बेसी दीदी आएगा, दीदी आएगा। नहीं? बंगाल में दीदी अच्छा, 100% दीदी। आपको क्या लगता है कि बंगाल में दीदी ने कितना बढ़िया काम किया है? बहुत काम किया है अच्छा, वो आदमी लोग के लिए बहुत काम किया है वो। बीजेपी बोल रहा है कि जो 1500 बांट रहा है तो उससे बर्बाद हो बीजेपी जाएगा तो बेईमान है, बेईमान। अच्छा, वो बोलता है एक, हाँ। करता है दूसरा। कुछ रहा हाँ। और करता है। हाँ। तो आप दीदी के राज्य में संतुष्ट हैं? खुश हैं? पूरा संतुष्ट है। अच्छा, खूब खुश हैं आप हाँ, दीदी के राज्य? पूरा खुश है। अच्छा, मास्टर साहब ये बताइए, आप हिंदी बोल लेते हैं थोड़ा? हाँ बोल लेंगे। अच्छा, क्यों नहीं? बढ़िया है। तो ये बताइए कि आप खुश हैं ममता बनर्जी से? हाँ हम क्यों, पूरे लोग, तमाम लोग खुश हैं। अच्छा, खुश क्यों नहीं होंगे? ऐसा कोई आदमी है जो बेनिफिटेड नहीं हुआ? अच्छा, ऐसे कोई इंसान है वेस्ट बंगाल में, ही हैज नॉट बेनिफिटेड बाय द गवर्नमेंट। अच्छा, okay. So BJP people calling them Mamata Banerjee as she is destroying Bengal because she is distributing 1500 rupees to the youth. They are distributing 1200 rupees to the women, and now started 1500 rupees to the women as a Lakhi Bhandari scheme. So they are saying that she is destroying Bengal economy and capital. देखिए दिस इज ए पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स है, इसमें बोलना है, लेकिन वही गवर्नमेंट आएगा तो वो भी देंगे। लेकिन ये जो दिया है, ऐसे कोई गरीब है जिसको ये जरूरी है, जो गरीब है जो ये है उसका क्या फायदा है वो कुछ जानता है। अच्छा। ये प्रैक्टिकल में लोग सोचते हैं। अच्छा। वो खुद सोचते हैं जो लोगों को क्या है। ये कह रहे हैं कि हिंदू सुरक्षित नहीं है। नहीं ये देखिए, अगर ये वेरी गुड क्वेश्चन, आप बहुत अच्छा सवाल की। आज से मुगल जब थे यहाँ इंग्लैंड में, वो 400-500 साल से हुकूमत किया, लेकिन हिंदू आज भी मेजोरिटी है। और आज सब प्रधानमंत्री है, ये है, सब मुसलमान, ये हिंदू है, और इसमें भी हिंदू खतरा में। ये कैसा है? कौन सा हिंदू सोचता है? सर जो पढ़े लिखे हिंदू कभी नहीं सोचता है। अच्छा। जो अनएजुकेटेड आदमी है, जो एजुकेटेड नहीं है, वो लोग ये सोचता है। दिस इज वन टाइप ऑफ पॉलिटिक्स। लोग इस तरह का लोग ठगना है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि ये बार तो 250 सीट आएगा हमारा बंगाल में, मगर हुमायूं कबीर तो बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं वो मुर्शिदाबाद में। देखिए हुमायूं कबीर के बारे में जब बात बोले ना, ये बहुत अच्छी बात है। ये भी मुसलमान को डिवाइडेड कर रहे हैं, और एज ए मुस्लिम हम उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर उसको मुस्लिम का मस्जिद का जरूरत, मस्जिद बनाए, इसलिए मुगल का नाम लो के मस्जिद बनाने की क्या जरूरत है? हर जगह में अगर मस्जिद में इमाम लोग नमाज पढ़नी है, जरूरत है, तो मस्जिद बनाए। उसने मुगल का नाम लेके मस्जिद बनाने की क्या जरूरत? ये पॉलिटिक्स है। अच्छा, आप मानते हैं कि वो पॉलिटिक्स कर रहा है? ये 100% से 100% द एजुकेटेड मुसलमान कभी नहीं उसको ये सपोर्ट करेगा। अच्छा। कुछ लोग जो भड़का होते हैं, दिस इज, देखिए ये सबसे बड़ी राजनीति का सबसे बड़ी एक मुद्दा है। मैंने एजुकेशन जो है, इसमें जो अनएजुकेटेड पर्सन है वो लोग क्या करते हैं, लोगों को जाति और धर्म पर लोगों को बांटना चाहते हैं। इतना आज हमारे वेस्ट बंगाल में सपोर्ट, आप मान लीजिए ये मुसलमान कितने परसेंट है? मेजोरिटी परसेंट हिंदू है। अगर ये लोग अपना धर्म को अगर ये प्रायोरिटी दे तो ये ममता का आने की कोई चांस ही नहीं है। तो बोलता है तो ममता ये कि यह मुस्लिम का पार्टी है, ये नहीं है। जो पढ़े लिखे हिंदू है, पढ़े लिखे मुसलमान है, इसको सोच समझ के वोट देना चाहिए। ममता बनर्जी अच्छी है, इसमें शक नहीं है, अच्छी है। कोई काम में भला बुरा तो होते हैं, लेकिन इसका मेजोरिटी काज है। वेरी गुड अकॉर्डिंग टू माय थॉट्स। क्या आप लोग खुश हैं ममता बनर्जी से? खुश है ममता बनर्जी से? हाँ, खुश है। ठीक है। तो पश्चिम बंगाल के ईटाहार के इलाके से हम गुजर रहे थे, कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो फिर उनसे हमारी बातचीत हुई। पश्चिम बंगाल का चुनाव बेहद करीब है। पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले बहुत सारे लोगों से हम जुड़ रहे थे, बातचीत कर रहे थे। एक आर्मी मैन आए, उन्होंने अपनी बातें रखी, और कई सारे और लोग आए जिन्होंने अपनी अपनी बातें रखी कि भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी के शासनकाल में कैसा मतलब बंगाल का उन्नति हो रहा है, किस तरह से बंगाल डेवलप्ड हो रहा है। अब देखने वाली बात है कि कुछ ही दिनों बाद चुनाव होना है। ममता बनर्जी 4th टाइम आ रही है या जनता किसी और विकल्प को तलाश कर रही है, तमाम सवाल जो है ख़त्म हो जाएंगे। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।